एमएस ऑफिस में 3 पार्ट होता है। पहला एमएस वर्ड, दूसरा एमएस एक्सेल और तीसरा एमएस पावर पॉइंट। तीनों पार्ट आपका ऑफिस रिलेटेड होता है एंड सरकारी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तीनों टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट में काम होता है, पेज पे काम होता है। वही एमएस एक्सेल में आपका सीट पे वर्क होता है। जैसे कि इसमें मार्कशीट बनाना है, सैलरी शीट बनाना है एंड प्रोडक्ट शीट, बहुत सारा शीट का वर्क होता है इसमें। और वही पावर पॉइंट में हम लोग स्लाइड पे काम करते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए। तो तीनों का 3 टाइप से होता है। अब सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड में कल सीखे थे क्लिपबोर्ड बॉक्स का यूज़ करना, और आज सीखेंगे फॉन्ट बॉक्स का क्या यूज़ होता है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में फॉन्ट बॉक्स का क्या यूज़ होता है। होम टैब में आपका फॉन्ट बॉक्स होता है, एमएस वर्ड में होम टैब में फॉन्ट बॉक्स होता है। अब सबसे पहले हम लोग कुछ इसमें टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब उसके बाद क्या करना चाहते हैं, तो इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम बोल्ड करना चाहते हैं, है ना। तो बोल्ड कैसे करेंगे, तो किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए क्या करते हैं, तो पहले उस वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। उस वर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट हम 2 टाइप से करते थे, शिफ्ट प्लस एरो से भी सेलेक्ट करते हैं, और दूसरा टाइप से माउस से भी लेफ्ट क्लिक करके हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम बोल्ड करना चाहते हैं, इसी वर्ड को हम बोल्ड करना चाहते हैं। उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करते हैं। अब जैसे ही कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये ऑन दिखेगा, यहाँ पे ऑन दिखेगा, और यहाँ पे बोल्ड भी हो गया। अब इसी बोल्ड को फिर से हम नॉर्मल करना चाहते हैं, तो उस वर्ड को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस फिर से वापस से करते हैं, तो क्या नॉर्मल हो जाता है। अब इस बोल्ड को हम यहाँ से फॉन्ट बॉक्स में भी ऑन कर सकते हैं और यहाँ से भी हम ऑफ कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट इसलिए दिया जाता है, जैसे ऑफिशियली वर्क में क्या होता है, शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बेस्ट रहता है। तो पहले क्या करेंगे, वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करते हैं। अब इसी वर्ड को हमको इटैली करना होता है ना। इटैली में करना होता है, कंट्रोल प्लस आई से क्या करते हैं, इटैली करते हैं। फिर कंट्रोल प्लस इटैली करेंगे तो फिर से वापस जैसे पहले था उसी तरह से हो जाता है। इटैली मीन्स होता है तिरछा, इटैली मीन्स होता है तिरछा, जो कि स्टाइल होता है। फिर से कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो हट जाएगा। सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई करते हैं तो इटैली होता है, और फिर से वापस से कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो पहले जैसा था उसी तरह से हो जाता है, सिंपल। उसके बाद आपका फॉन्ट बॉक्स में भी क्या होता है, इटैली का ऑप्शन होता है ना। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट की भी आता है, यहाँ से भी इटैली ऑन करेंगे तो इटैली हो जाएगा आपका वर्ड। और फिर से हम इटैली हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आई से भी हटा सकते हैं, और फॉन्ट बॉक्स में भी इटैली पे क्लिक करेंगे तो हट जाता है। अब किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो क्या करते हैं, पहले वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि पूरा वर्ड को हम सेलेक्ट करना, माइक्रोसॉफ्ट को हम क्या करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है,
और फिर से कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन हट भी जाता है। उसी तरह से फॉन्ट बॉक्स में भी अंडरलाइन का आपका ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे। तो पहले वर्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से अंडरलाइन पे यदि क्लिक करते हैं तो वर्ड अंडरलाइन हो जाता है। फिर से वापस हटाना है जैसे पहले था उसी तरह से, तो फिर से कंट्रोल प्लस यू से भी कर सकते हैं, अंडरलाइन हटा सकते हैं, और यहाँ से भी अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो हट जाता है। उसके बाद यदि फॉन्ट को बड़ा करना है, यदि फॉन्ट साइज बड़ा करना है वर्ड टाइपिंग करने के बाद, उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे तो आपको बड़ा होगा, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करेंगे तो वर्ड छोटा होता है। ग्रेटर देन से बड़ा होता है कंट्रोल शिफ्ट, ग्रेटर देन से बड़ा होता है और लेस देन से छोटा होता है। उसके बाद यदि फॉन्ट बॉक्स में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए बड़ा ए का साइन दिया हुआ है जो कि यहाँ पे फॉन्ट ग्रो मतलब बड़ा करता है, और यहाँ से क्या होता है तो छोटा करता है, फॉन्ट साइज छोटा होता है। बड़ा आई पे क्लिक करेंगे तो बड़ा साइज होगा और छोटा आई पे करेंगे तो छोटा साइज होगा। यहाँ से भी हम लोग फॉन्ट साइज चुन सकते हैं। फॉन्ट साइज से भी हम लोग जितना बड़ा करना होता है हम लोग यहाँ से हम चुन सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट में जाके क्या करते हैं तो फॉन्ट में जाके जैसे कि हमको जो भी फॉन्ट में यूज़ करना हो, जैसे कि हिंदी में टाइपिंग करना है, हिंदी में टाइपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, के प्रेस करते हैं तो कुर्ती देव आता है। कुर्ती देव आ गया यहाँ पे, कुर्ती देव 10, कुर्ती देव 10 पर क्लिक किए और यहाँ से हम हिंदी में कुछ भी टाइपिंग करेंगे तो हिंदी में टाइप होता है, हिंदी में टाइप होता है। जैसे कि हिंदी का लेसन है, हिंदी का लेसन है जैसे कि कुर्ती देव का एकार क हर्षिकार ह दीर्घिका स्पेस आधा स य दंड स आकार र, इस तरीके से हिंदी भी टाइपिंग होता है। और उसके बाद यहाँ से फिर हटाना चाहते हैं फॉन्ट, जैसे इंग्लिश में करना चाहते हैं, फिर से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इसको एरियल टाइप करते हैं तो आपका इंग्लिश का फॉन्ट आता है। कुछ भी टाइप करेंगे तो इंग्लिश में टाइप होगा। ये था आपका फॉन्ट, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। अब उसके बाद हम लोग आते हैं फॉन्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस डी से आता है फॉन्ट बॉक्स। कंट्रोल प्लस डी से क्या आता है, फॉन्ट बॉक्स आता है, जो कि यहाँ पे फॉन्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और हम लोग फॉन्ट बॉक्स में यहाँ से भी चेंज किए थे। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल आता है जो कि बोल्ड, इटैली, अंडरलाइन यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी हम लोग फॉन्ट बॉक्स में जाके किए थे। अब उसके बाद साइज में यहाँ से भी कंट्रोल प्लस डी करने के बाद साइज भी हम चुन सकते हैं और यहाँ से भी छोटा बड़ा जितना बड़ा हमको साइज करना था फॉन्ट बॉक्स में यहाँ से भी हम लोग चुनते थे और यहाँ से उसके बाद ओके कर लेंगे। करने के बाद अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट का यूज़ किया। जैसे सब स्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है, जैसे कि साइंस का फॉर्मूला हम लोग टाइप करते हैं H2O। अब 2 क्या होता है, नीचे करना होता है। साइंस का फॉर्मूला क्या होता है, बॉटम में करना होता है, H के नीचे होता है। तो पहले क्या करेंगे, 2 को हम सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्लस एरो से। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सब स्क्रिप्ट होता है। सब स्क्रिप्ट को ऑन करेंगे तो आपको H2O के फॉर्म में आ जाएगा, साइंस के फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाता है। 2 को कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो शिफ्ट प्लस एरो से। फिर से दोबारा हमको ऑफ करना है सब स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे जाके ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। और दूसरा टाइप इसका शॉर्टकट की क्या होता है, सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो जैसे कि पहले तो 2 को हम सेलेक्ट करेंगे, 2 को नीचे करना है, थोड़ा सा साइंस का फॉर्मूला यूज़ करना है, इसलिए क्या करेंगे 2 को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल इक्वल टू, कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल टू क्या होता है, तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है ना।
अब उसके बाद होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे मैथ का फॉर्मूला होता है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑन करते हैं, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो ब्रैकेट ऑन होता है। अब यहाँ पे लिखते हैं a, शिफ्ट के साथ प्लस टाइप करेंगे, फिर उसके बाद b, शिफ्ट के साथ 0 टाइप करेंगे तो ब्रैकेट ऑफ होगा। अब यहाँ से फिर 2 टाइप करते हैं। अब ये 2 को स्क्वायर में करना है, इस 2 को क्या करना है, स्क्वायर में करना है। उसके लिए सबसे पहले शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो का यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो का यूज करेंगे। सेलेक्ट कर लिए 2 को। अब हम 2 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, इसको क्या बोला जाता है, मैथ का फॉर्मूला यूज करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज होता है, वही साइंस का फॉर्मूला यूज करने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज होता है। अब हम अभी मैथ का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। इसको कैसे हम ऑन की करते हैं, तो सबसे पहले फॉन्ट बॉक्स में आता है आपका सुपर स्क्रिप्ट, इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या तो फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट साथ में प्रेस करना है और प्लस की का यूज करना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से आपको सुपर स्क्रिप्ट ऑन भी होता है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस से ऑफ भी होता है। तो हमको अभी ऑन करना है क्योंकि मैथ का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देते हैं। अब उसके बाद दोबारा इसको हटाने के लिए सेलेक्ट जो है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, बगल में कर्सर को क्लिक करते हैं। दोबारा फिर इसको ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, तो फिर से कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज करेंगे, यहाँ से भी ऑफ होगा और यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे, इक्वल टू टाइप करने के बाद फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से होता है। अब 2 को स्क्वायर में क्या करना है, तो फिर से क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एरो का यूज करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज करते हैं। फिर से 2 को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी हम लोग सुपर स्क्रिप्ट को ऑन कर सकते हैं। तो ये था आपका सुपर स्क्रिप्ट, जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो मैथ का फॉर्मूला में यूज करते हैं। स्क्वायर करने के लिए, क्यूब करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। वही मैथ साइंस का फॉर्मूला में यूज करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट के क्या होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है। वही सुपर स्क्रिप्ट का क्या होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज होता है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर, है ना, टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर होता है। टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर क्या होता है, तो सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड से हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो पहले वर्ड को हम सेलेक्ट करते हैं, है ना, पहले वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर में आएंगे और यहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी कलर से हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट करने के बाद क्या करते हैं, तो इसी कलर, अब इसी को क्या करना चाहते हैं, तो वर्ड को कलर करना चाहते हैं, लेटर का जो कलर है उसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो फिर से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर होता है, इस पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर हम डिफाइन करते हैं। इस तरीके से आपका टेक्स्ट कलर भी होता है और टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर होता है। और टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर क्या होता है, टेक्स्ट कलर क्या होता है, तो टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर होता है टेक्स्ट को बैकग्राउंड से कलर करता है। और फॉन्ट कलर क्या होता है, तो आपका जो फॉन्ट है, जो लिखा हुआ है, उसको कलर करता है ना। तो दोनों अलग अलग होता है, एक होता है टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर और एक होता है फॉन्ट कलर, जो कि आपका लेटर वर्ड को कलर करता है, और एक होता है टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। अब इसी को फिर जैसे हटाना है, तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। अब इस पे जब क्लिक करेंगे तो पहले जिस साइज में था उस साइज में आ जाएगा, और यहाँ पे फॉन्ट कलर भी हट जाता है। दोबारा इसको हटाना है तो यहाँ पे जाके हम नो कलर करेंगे तो हट जाएगा। ये था आपका फॉन्ट बॉक्स। फॉन्ट बॉक्स में एक और ऑप्शन होता है, सबसे पहले चेंज केस का ऑप्शन होता है। तो पहले कुछ वर्ड हम टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद क्या करते हैं, तो पहले सेलेक्ट कर लेंगे,
सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है, यहाँ चेंज केस का ऑप्शन आता है। चेंज केस इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग स्मॉल में टाइप करते हैं, कैपिटल में टाइप करते हैं। जैसे कि स्मॉल में हम टाइप किए और हमको कैपिटल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले वर्ड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं चेंज केस के ऑप्शन में। चेंज केस के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे क्या है, अपर केस है। अपर केस में क्या होता है, जितना भी आपका वर्ड टाइपिंग किए रहेंगे सब क्या आएगा, कैपिटल लेटर में आ जाता है। अब इसी को हम पूरा स्मॉल में करना चाहते हैं, फिर से चेंज केस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे लोअर केस में जाते हैं। जितना भी आपका वर्ड होता है, टाइपिंग किया वर्ड, वो सब क्या क्या होता है, तो स्मॉल में हो जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद होता है सेंटेंस केस। इसमें क्या होता है, तो जितना हम अपने पेज में टाइपिंग किए हैं उसमें क्या होगा, तो जितना पहला पैराग्राफ जो है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है, उसमें क्या होता है, कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। फर्स्ट में जो है आपका कैपिटल होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में जितना पैराग्राफ है ना, तो फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। उसके बाद होता है लोअर केस, ये सब जितना भी वर्ड है सब स्मॉल में हो जाएगा। अब उसके बाद होता है अपर केस, सब कैपिटल में होता है। उसके बाद आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होता है, तो आपका अपना जितना पेज में टाइपिंग किया वर्ड, फर्स्ट जितना भी वर्ड है, फर्स्ट वर्ड जो है आपका कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होता है। देखिए यहाँ पे देखने के लिए देख सकते हैं, सब सारे वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। उसी को फिर से चेंज केस के ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे होता है टॉगल केस। यहाँ पे क्या होगा, टॉगल केस होता है। टॉगल केस में जाने के बाद क्या होता है, टॉगल केस में जाने के बाद क्या होता है, तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, बाकी सब कैपिटल होता है। इसका यूज बहुत कम ही होता है, लेकिन ज़्यादा यूज आपका क्या होगा, तो ये सब का होता है। ये 4-5 ऑप्शन का इसका यूज होता है। टॉगल केस का यूज बहुत कम ही होता है। उसके बाद जैसे पहले था उसी तरह से करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मली टाइप करते हैं उस तरह से आ जाता है। तो ये था आपका फॉन्ट बॉक्स। Ctrl+B से बोल्ड करते हैं, Ctrl+I से इटैलिक करते हैं, Ctrl+U से अंडरलाइन करते हैं, एंड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट होता है। सुपरस्क्रिप्ट होता है मैथ का फॉर्मूला यूज करने के लिए, जिसका कि शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+, और सबस्क्रिप्ट होता है साइंस के फॉर्मूला यूज करने के लिए, जिसका कि शॉर्टकट की होता है Ctrl+= और डायलॉग बॉक्स को ऑन करने के लिए क्या होता है, तो Ctrl+D से क्या होता है, डायलॉग बॉक्स होता है। तो आज तक के लिए यहीं इतना ही तक रखते हैं, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।